मुर्शिदाबाद दंगे की असली कहानी खुल गई। लोकसभा से वक्फ बिल पास हुआ। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर निकलना शुरू हुए। मुर्शिदाबाद भी इनसे अछूता नहीं था। जनसभाएं हुई, मस्जिदों में भी तकरीरें हुई। मकसद सिर्फ एक वक्फ बिल का विरोध। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद वायलेंस ये इलाके बीते जुमे यानी 11 अप्रैल से अपने हिस्से की बदनामी बटोर चुका है। यहाँ के सूती, धुलियान, गोशपाड़ा, बेदबना, शमशेरगंज, जाफराबाद, डिग्री में हिंसा हुई है। सैकड़ों लोग अपने घरों को छोड़ गए। उन्होंने पास ही बहने वाली पद्मा नदी पार की और चले गए। एक अन्य जिले मालदा में कुछ और लोग थे जिन्हें पड़ोस के राज्य झारखंड के पाकुड़ में पनाह मिली। लेकिन इस हिंसा का असली कारण था क्या? इसको समझने के लिए आपको इस इलाके से सटे हुए बरहामपुर के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से मिलना होगा। अधीर रंजन चौधरी आज भी कांग्रेस ऑफिस में नियमित पत्रकार वार्ता आयोजित करते हैं और नियमित किसी सवाल पर खफा हो जाते हैं और गुस्सा कर चले जाते हैं। जब इस पत्रकार का अधीर रंजन चौधरी से मिलना हुआ तो सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले करने के अलावा कांग्रेस सांसद ने एक जरूरी बात कही। आजादी और बंटवारे के बाद देश के दो ही इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। एक है अनंतनागा और दूसरा है मुर्शिदाबाद। जो भी लोग यहाँ अचानक से मुस्लिम आबादी बढ़ने की बात कर रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ये मुस्लिम आबादी कैसे एक हिंसक एपिसोड के केंद्र में आई ये समझते हैं। मुर्शिदाबाद का एक बड़ा हिस्सा कोलकाता, दिल्ली और उड़ीसा में रहकर नौकरी करता है और साल भर में ईद के मौके पर एक लंबी छुट्टी पर घर आया करता है। 31 मार्च 2025 का दिन पूरे देश में ईद मनाई जा रही थी। यह हिस्सा भी इस समय अपने घर आया था। 2 अप्रैल 2025 दिन भर चली बहस के बाद लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक को पास कर दिया और संशोधन पास होने के बाद मुस्लिम समुदाय की ओर से स्वाभाविक विरोध शुरू हुआ। कुछ संगठनों ने देशव्यापी विरोध की कॉल भी दी गई। देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर निकलना शुरू हुए। मुर्शिदाबाद भी इनसे अछूता नहीं था। जनसभाएं हुई, मस्जिदों में भी तकरीरें हुई। मकसद सिर्फ एक वक्फ बिल का विरोध। चूंकि 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाती थी, इसलिए पश्चिम बंगाल पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही थी, क्योंकि मार्च के महीने में रामनवमी के एक रिहर्सल जुलूस के बाद मुर्शिदाबाद में पथराव हुआ था। लिहाजा अब जुलूस वगैरह को परमिशन नहीं दी जा रही थी। फिर भी सड़कों से वक्फ बिल के विरोध के दृश्य टीवी स्क्रीन पर तैर रहे थे। लेकिन इस समय कुछ और भी घट रहा था जिसकी भनक मीडिया को नहीं लगी। इस समय पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में व्हाट्सएप मैसेज तैरने लगे थे। ये मैसेज मुस्लिम समुदाय को वक्फ कानून की खामी बताने की नीयत से भेजे जा रहे थे। खामी तक तो बात ठीक है, लेकिन इन मैसेजेस में कुछ भ्रांतियां भी लिखी हुई थी। सूत्र बताते हैं कि लोगों को ये तक कहा गया कि नए कानून के बाद केंद्र सरकार कब्रों और कब्रिस्तान तक पर कब्जा कर लेगी। इस बात की पुष्टि तब कुछ और हुई जब सूबे के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शामीम ने पत्रकारों को बयान दिया कि उन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक किया है और इस भ्रामक सूचना फैलाने वाले एंगल की गहनता से जांच कर रहे हैं। पुष्टि धुलियान बाजार के विधान सरणी में मिले कुछ मुस्लिम युवाओं ने भी की। जब एक जली हुई पूजा सामग्री की दुकान के सामने इस पत्रकार ने मुस्लिम युवाओं के वक्फ पर सवाल किया तो अधिकतर युवाओं ने कहा कि उनके पास वक्फ कानून से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। कुछ एक ने कहा ये कानून हम मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए लाया गया है। 11 अप्रैल इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक विरोध मार्च निकाला। मार्च नेशनल हाईवे नंबर 12 पर। जैसे ही ये मार्च जहांगीरपुर के सूती ब्लॉक के पास पहुंचा, बंगाल पुलिस ने रोकने की कोशिश की। लोग नहीं माने, पुलिस ने लाठी से भगाने की कोशिश की, फिर भी स्थिति नहीं संभली। लिहाजा पुलिस ने 4 राउंड गोलियां फायरिंग की। एक गोली सीधे 21 साल के एजाज अहमद को उस जगह लगी जहां पैर और पेट का निचला हिस्सा जुड़ता है। पुलिस उसे जहांगीरपुर अस्पताल लेकर गई, फिर बहरामपुर, लेकिन कुछ एक दिनों तक चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन जिस समय जहांगीरपुर में ये सब कुछ हो रहा था, वहां से 35 किलोमीटर आगे धुलियान बाजार में हिंसा बढ़ गई थी। वक्फ विरोध वास्ते निकले मिचिल रैली में 11 से 21 साल तक के लड़के भरे हुए थे। दृश्य आए कि ये लड़के पत्थर चला रहे थे, पेट्रोल बम फेंक रहे थे और हिंदू समुदाय की दुकानों, घरों पर पत्थर मार रहे थे। आगाजमी कर रहे थे, वो मंदिरों को भी तोड़ रहे थे। अब यहाँ पर स्टोरी में एक कैच है। धुलियान बाजार में मौजूद हिंदू और मुसलमान समुदाय के लोग एक स्वर में कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंसा की। अधिकतर लोगों ने चेहरे ढके हुए थे तो उनकी पहचान मुश्किल हुई, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये तमाम लोग इस इलाके के नहीं थे। हालांकि इसमें एक ट्रिविया ये भी है कि जब ये तमाम लोग यहाँ के नहीं थे तो तेज उग्र भीड़ ने
इस बात की शिनाख्त कैसे की कि कौन सी संपत्ति किस धर्म की है। लोग एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। चूंकि पुलिस जहांगीरपुर नेशनल हाईवे पर ही फंस गई थी, तो इस सिर्फ धुलियान बाजार में फसादियों को खुली छूट मिल गई थी। 2-3 घंटों तक खुला उपद्रव चला और आखिर में जाकर स्थिति शांत हो गई। लेकिन 12 अप्रैल की तारीख अभी बची थी। इस दिन धुलियान बाजार में शांति थी, लेकिन शमशेरगंज और आसपास के इलाके में सुबह 9 बजे से हिंसा शुरू हो गई। सबसे अधिक हिंसा बेतबना में हुई। यहाँ मंदिर को तोड़ा गया और आसपास के घरों में आगाजमी की गई। लोगों ने दावा किया कि हमला करती भीड़ ने अल्लाहू अकबर का नारा लगवाने के लिए फोर्स किया। इसके बाद भीड़ का एक हिस्सा डिगरी पहुंचा, जहां मौजूद दर्जन भर से ज्यादा हिंदू घरों में तोड़फोड़ की गई। वहां मौजूद लोगों से कहा गया कि ये जगह छोड़ दो। इस समय ही भीड़ का एक और हिस्सा यहां से 1 किलोमीटर दूर मौजूद जफराबाद गांव में उत्पात शुरू कर चुका था। नारेबाजी और तोड़फोड़ के बीच एक ऐसा मौका आया जब स्थिति खराब हो गई और भीड़ ने 70 वर्षीय हरगोविंद दास और उनके 40 साल के बेटे चंदन दास को घर से निकाला और परिजनों के सामने ही चापड़ से काट डाला। कुछ ही देर बाद तड़पते हुए बाप बेटे ने दम तोड़ दिया। बाद में पुलिस ने दोनों की हत्या के आरोपी कालू माधव और दिलदार माधव को बंगाल के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार कर लिया। ये घटनाक्रम जब घटित हो रहा था तो पुलिस कहाँ थी? लोगों ने कहा कि पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी। वो फोन करते रहे और पुलिस नहीं पहुंची। गोया निकम्मेपन की हद। और पुलिस पहुंची कब? दोपहर 2 बजे के बाद, जब हिंसा का गुबार थम गया और कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। फिर 12 अप्रैल की देर रात केंद्रीय बहानियों की मदद से कुछ हिंदू परिवारों ने इन इलाकों को छोड़ दिया और पास के मालदा में मौजूद पालमपुर स्कूल में पनाह ली, जिसका अधिकांश कामधाम स्थानीय भारतीय जनता पार्टी की यूनिट देख रही है। कुछ परिवार अभी भी धुलियान में मौजूद हैं। वो डरे तो हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि साथ वालों से नहीं, डर उनसे लगता है जो मुंह छुपकर आते हैं और फिर कोई सवाल नहीं पूछते।